जय श्री राम। हर हर महादेव। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक और घटना ज्ञान में आई है जहां मुसलमानों ने पत्थर चलाए हैं। देखो यार, ये उनका धर्म है, कर्म है। अमन और शांति के धर्म से वो बिलोंग करते हैं। तो पत्थर चलाने से जो अमन और शांति फैलती है, उसको फैलाना उनका धर्म है। ठीक है। तो भोपाल के जहांगीराबाद में जो हुआ, वो एक झड़प नहीं थी। ये घटना हमें हमारे समाज और स्थिति को लेकर गहरे सबक सिखाती है। सबक तो यार मुसलमान भाई हमेशा हमें सिखाते रहते हैं। हम में से ही बहुत सारे बेवकूफ़ हिंदू वो सबक नहीं सीखना चाहते, पता नहीं क्यों। आज का वीडियो उन्हीं सबकों और हमारी जिम्मेदारियों पर है। भोपाल के जंगीराबाद इलाके में 22 दिसंबर को एक मुस्लिम युवक फैज़ ने सिखों की बस्ती में तेज़ रफ्तार से बाइक चलाई। अरे भाई, धुआं तो देना है ना, एकदम फर्राटा मारना है। हमारे अलीगढ़ में भी ऐसी फर्राटे मारते देखे हैं मैंने। भाई सब सेंटर पॉइंट पे फर्राटा मारेंगे, यूनिवर्सिटी सर्कल में फर्राटा मारते हैं कभी कभी। वो तो योगी जी का राज है तो मामला कंट्रोल है। नहीं तो पहले दो दो तीन तीन चार चार लोग फर्राटे मारते नजर आते थे। तो भाई युवक ने, फैज ने फर्राटेदार बाइक चलाई। गलियों में खेलने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर सिख समुदाय ने उसे टोका, भैया जी क्या कर रहे हैं। लेकिन बजाय माफी मांगने के उसने सब्जी के ठेले से चाकू उठाकर हमला कर दिया। देखो, पत्थर मारना, बाइक पे धुआं देना, चाकू उठाकर करना, ये सब शांति और अमन का तरीका है। तो ये हमला जो किया भाई ने चाकू उठाकर, ये केवल सिख समुदाय पर था, बल्कि उनकी पगड़ी, उनके सम्मान पर भी था। सिर्फ सिख समुदाय पर नहीं था। इसके बाद पुलिस ने फैज और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाकी आरोपियों को पकड़ने में देरी ने सिख समुदाय को नाराज कर दिया। इसी के चलते 24 दिसंबर को झड़प हुई, जिसमें तलवारें लहराई, पत्थर चले और दोनों तरफ से लोग घायल हुए। मुस्लिम घरों को भी निशाना बनाया गया। और ये बहुत बुरा हुआ। मुस्लिम किसी को भी निशाना बनाए तो चलेगा, मुस्लिम इजराइल में मासूमों की जान ले लें, दुष्कर्म करें तो चलेगा, बट जब इजराइल अटैक करे तो नहीं चलेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ये घटना क्यों हुई। क्या ये केवल बाइक की तेज रफ्तार का मामला था? नहीं साथियों, ये एक मानसिकता का परिणाम है। ये मानसिकता कहती है कि हम जो चाहे करेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता। हम जो चाहे करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे ऊपर अल्लाह का आशीर्वाद है। तुम सालों कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। इस मानसिकता में न तो कानून का डर है, न ही समाज का सम्मान। जब इनके ऊपर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो ये संविधान कानून की बात करते हैं। पर जब सिखों ने वहां पे एफआईआर करा दी तो इन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। अरे आप भी जाते ना भाई साहब, एफआईआर का जवाब देते ना, आप भी तो संविधान को फॉलो करो ना भाई साहब। जब सिखों ने एफआईआर किया है, तुम भी जाके एफआईआर कराओ, तुम भी कानून के रास्ते लड़ो। पत्थर मारने की क्या जरूरत थी? नहीं भाई साहब, तुमने एफआईआर क्यों करा दी, अब तुम्हें हमें डराएंगे, पत्थर मारेंगे जिससे तुम अगली बार एफआईआर ना कराओ। यह है मामला पूरा। इसके अलावा ऐसी घटनाएं अक्सर उन्हीं इलाकों में होती हैं जहां हिंदू और अन्य समुदाय अल्पसंख्यक होते हैं। धीरे धीरे दबाव बनाया जाता है, छोटे छोटे विवादों को बढ़ाकर उन्हें सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि मोदी दंगा करवा रहा है, कि आरएसएस दंगा करवा रहा है। कभी ये कहा जाता है कि मुसलमान दंगा करवा रहा है। ना भाई, वो तो शांति और अमन का पैगाम दे रहा है। दिन रात 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है भाई साहब, दिन रात। वो कुछ गलती कर ही नहीं रहा है। गलती बेवकूफ हिंदू कर रहे हैं, जो इनके झांसे में आते हैं हर बार। मुझे मुसलमानों से कभी कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि मैंने मुसलमानों का इतिहास पढ़ा है, ऑटोमन एम्पायर पढ़ा है, उससे पहले तुर्कों का इतिहास पढ़ा है, इस्लाम का इतिहास पढ़ा है। और अभी कल परसों मैंने सऊदी के विदेश मंत्री का वीडियो भी सुना था। सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा कि हम मुसलमानों को बेहतर जानते हैं। अगर किसी देश को लगता है कि मुसलमानों को वो जानता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हम मुसलमानों को हम ही हैंडल कर सकते हैं। ये सऊदी के विदेश मंत्री का बयान है, यूट्यूब पर मिल जाएगा। यानी हम मुसलमानों को जानते ही नहीं है। और जो सेकुलर सेकुलर की बांसुरी बजाते हैं ना, उनकी बड़ी वाली बांसुरी बज रही है, यूरोप में बज रही है, भारत में बजनी शुरू हो गई, बांग्लादेश में बज गई। कब खुलेंगी हमारी आंखें? धीरे धीरे दबाव बनाया जाता है, छोटे छोटे विवादों को बढ़ाकर सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, और जब प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करता तो हालात और बिगड़ जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम हिंदुओं के लिए इसमें क्या सबक है। पहला सबक तो भैया सामुदायिक एकता बनाए रखें। सिखों के पास तो कृपाण तलवार थी, आपके पास क्या है? अरे कम से कम लठ रखो, त्रिशूल रखो, कटार रखो, छोटा मोटा तलवार रखो।
मतलब हिंदू धर्म में शस्त्र रखना तो हमेशा से हमारा धर्म था भाई साहब। हमने शस्त्र क्यों छोड़े? सबसे पहले एक एक रहना सीखना है, एकता मजबूत करनी है, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। स्थानीय स्तर पर सतर्क रहें। जहाँ तक अलीगढ़ का सवाल है, तो अलीगढ़ में शाहजमाल पर कब्जा है शांति और अमन का, वहाँ से हिंदुओं का निकलना बिल्कुल खत्म हो चुका है। हिंदुओं के एरिया से कोई मुसलमान निकल सकता है बेझिझक, मेलरोज बाईपास से निकल सकता है, बट हिंदू मुसलमान एरिया से कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी फटती है। कानून पर भरोसा और अपनी सुरक्षा भी जरूरी। हिंदुओं को कानून पर भरोसा करना है, परंतु कानून तो तब आएगा ना जब लंका लग जाएगी। जब कोई मर जाता है तब आता है कानून। कानून एडवांस में नहीं आता भाई साहब। तो एडवांस में अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। लठ रखने होंगे, हथियार रखने होंगे, सबसे बड़ी बात सावधानी रखनी होगी। और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि शांति और अमन को ज्यादा ना फैलने दें, थोड़ा सा अपने धर्म को भी फैलाएं। अपने धर्म को अगर फैला नहीं रहे तो कम से कम सुरक्षित रखें। हर हिंदू को संगठित और आत्मरक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी संस्कृति और आस्था का सम्मान करें। मैंने कितने सारे हिंदुओं को कहते हुए सुना है कि भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी क्या करेंगे। ऐसे हिंदू, मैं ऐसे हिंदुओं को हिंदू नहीं कहता, बेवकूफ कहता हूं। और खासकर ये वो कांग्रेसी होते हैं जो सिर्फ ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कांग्रेसी हैं और बीजेपी से नफरत करते हैं। थू, शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच को। आर्थिक सशक्तिकरण अगला तरीका है, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करें। पैसा और हथियार दोनों चीजें चाहिए। मुस्लिम बहुल इलाकों में व्यापार करने वाले हिंदुओं और सिखों को अपनी आर्थिक स्थिति और विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी जमीन और व्यवसाय की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। और आपको क्या लग रहा है, ये डरते हैं? नहीं डरते। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। और अगर ये डरते भी हैं तो वो बहुत बड़ा ढोंग होता है, क्योंकि डरते तो है ही नहीं। डरते तो हम हैं कायर हिंदू, हमारी फटती है। गांव और शहरों में हिंदू संगठनों को मजबूत करें। बहुत सारे संगठन ना बनाएं, एक संगठन में घुसें, दो में घुसें, और दो जो संगठन बन गए वो भी आपस में एक रहें। गुरुकुल और संस्कार केंद्रों के माध्यम से बच्चों को धर्म और इतिहास की जानकारी दें। अपनी शक्ति और एकता को दिखाने के लिए त्योहार और सामूहिक आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लें। अकेले अकेले रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, कारों में घूमते हैं, हिंदू बहुत सारी गलतियां करते हैं, सामूहिक नहीं रहते। सामूहिक रहना चाहिए। याद रखना चाहिए, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जो चुप रहते हैं, जिन्हें लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, दुनिया उनका कुछ नहीं उखाड़ लेगी, उखड़ तो बेटा तुम्हारा भी जाएगा। मुसीबत कह के नहीं आती। अगर हमें ये लगता है कि मैं सेफ हूं, भाड़ में जाए दुनिया, ना, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तरीका एक ही है, सावधान और एक। सावधान रहना, एकता के साथ रहना। ये समय चुप रहने का नहीं है, जागने का है। धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए खड़े होने का है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, बुरा लगा हो तो भी करें। अगर मैं जवाब दे पाऊंगा तो दूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।